आज हम उदयपुर के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी और प्रदेश के पूर्व मंत्री वो पार्टी को 24 घंटे जो सेवा में पार्टी के रहते हैं, कार्यकर्ता को रात दिन सुबह शाम जब भी फ़ोन कोई करता तो उससे भाई साहब तैयार रहते हैं। मैं आज उस घटना के 30 साल पहले की घटना की ओर ले जाता हूँ भाई साहब को, जब राम मंदिर जन्म मंदिर भूमि का जो आंदोलन चला था, उस समय से कई कार से उदयपुर से गए थे। उस समय आप भी उनमें से थे कि उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या अंतर है? 2 बार अयोध्या में जाने का सुअवसर भी मिला और 2 बार उदयपुर शहर से कार सेवकों के रूप में 90 और 92 दोनों में अवसर मिला। जब हम 90 में यहाँ से जब रवाना हुए थे, प्रतिदिन जगदीश चौक से जत्थे निकलते थे और जत्थे स्टेशन पे पहुँच करके ट्रेन के माध्यम से अयोध्या के लिए कूच करते थे। मैं, मेरे साथी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमावत, कमल जी पोखरना, डॉक्टर आलोक जी चतुर्वेदी, भारत जी सिंघवी, हम सब एक बोगी में साथ थे टुंडला आगरा के यहाँ। टुंडला जंक्शन में तब बहुत भारी मात्रा में चेकिंग भी हो रही थी और कार सेवकों के साथ बर्ताव भी पुलिस का अच्छा नहीं था। जबरन उनको उतारना, जेलों में ले जाकर ठूसना और या उनको पैदल वहाँ से रवाने का क्रम चल रहा था। फिर भी जैसे जैसे हम टुंडला पहुँचे तो बड़ी संख्या में पार्टी के विशुद्ध के पदाधिकारियों को ट्रेन से उतार करके वहाँ से रेलवे के पास एक ग्राउंड था, वहाँ ले गया गया और सबको एक आगे जाने के लिए आपको मना किया जाता है। हमने वहाँ सब जगह तलाशी, मैं, अनिल कुमावत, डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी और कमल पोखरना, हमने एक पीछे की दीवार थी, हमने सोचा इस रास्ते से निकला जाए फिर आगे कूच किया जाए, पर जहाँ से हम कूद कर नीचे कूदे तो हमको पता नहीं था वहाँ एक पुलिस की चौकी थी। पर हम कूद हम चारों गए थे कि हम यहाँ से वापस कूद करके आगे प्रस्थान करेंगे, परंतु पुलिस ने जिस ढंग से पीछा किया, गलियाँ अनजान थी, पर हम जैसे तैसे करके वहाँ से गलियों में जब आगे दौड़ रहे थे और पुलिस पीछे थी, तब एक शायद गुप्ता परिवार था, वो इस बात को समझ गया कार सेवक है और पुलिस पीछा कर रही है। उस परिवार का आज भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमको चारों को अपने घर में लिया। किस कदर हम सबको जो सम्मान दिया इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हम आयु में बहुत छोटे थे और इतने वृद्ध लोगों ने हमको एक कार सेवक को किस स्तर तक कल्पना करके जो सम्मान दिया, हमने उनको बहुत काम, सामान्य व्यक्ति हैं, आपके साथी हैं, उन्होंने हमको नहलाया धुलाने की व्यवस्था की, भोजन कराने के बाद पुनः वापस आगे जाने के लिए रास्ता भी दिखाया। वहाँ से हमने प्रयास करने के बाद हम वहाँ से फिर आगे के लिए बढ़े, पर अंतोगत हम वहाँ अयोध्या उस वक्त हम नहीं पहुँच पाए और सब रास्ते चारों तरफ जब बंद हो गए तो हमको लगा कि एक बार ऊपर से हमने कोशिश की कहाँ जाया जाए, तो हम एक बार दिल्ली चले और उसके बाद का प्रकरण आपको ध्यान है कि गोली चली और सब विषय हुए, परंतु आंदोलन रुका नहीं। उसके बाद जब हम दिल्ली गए, वहाँ का घटनाक्रम सभी को जानकारी है, अयोध्या में किस तरह का बर्ताव कार सेवकों के साथ हुआ, गोली चली, कई लोग घायल हुए और बहुत प्रताड़ना दी गई, परंतु उससे उत्साह में कोई कमी नहीं आई और फिर एक बार नए सिरे से पूरी ताकत के साथ यह आंदोलन फिर देशव्यापी आंदोलन मिला। दूसरी बार जब हम गए तब भी परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की थी कि और हमारा मन में भी एक लक्ष्य था, इस बार दूसरी बार जब जा रहे हैं तो काम पूरा होना चाहिए। तो तब मेरे साथ में मेरे साथी चौथमल जी मंगरोड़ा, दिग्विजय श्रीमाली, दलपत जी सुराना, हम सारों एक साथ थे। ये तो अनेक साथी थे, पर लखनऊ में जब हम स्टेशन पर रुके, हम 4 साथ थे, एक भी ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी भारी संख्या में कार सेवक स्टेशनों पे थे। एक एक्सप्रेस थी, ट्रेन रुकी, पर वो इतने कम समय के लिए की थी कि हमको लग गया कि इसमें भी हमको कोई पूछने नहीं देगा, क्योंकि डिब्बे बंद कर रखे थे लोगों ने। पर हम फर्स्ट क्लास एसी डब्बे के बाहर खड़े थे और दलपत जी ने जैसा उनका स्वभाव थोड़ा तिकड़म लगा ही दिया और उनकी कैब ऐसे लगी कोई मिलिट्री मैन है, उनको प्रवेश मिला
हम भी चारों अंदर चले गए। कुछ समय बाद तक तो वो यही समझ रहे थे कि ये जो टीम है, ये टीम कार सेवन नहीं होकर के ये मिलिट्री के जो लोग हैं और जत्थे जा रहे हैं उनके साथ वाले लोग दिखते हैं। परंतु जो मारवाड़ी वहाँ अंदर गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने जिस तरह की आप भगत करना शुरू किया और दलपत जी के स्वभाव के अनुसार वो सब बातें, और उनको लगा कि कार सेवक हैं, बहुत तहे दिल से उन्होंने हम सबको खाना ही नहीं खिलाया, अभी तो आगे की व्यवस्था भी की, और इस तरह से हम चार तो अयोध्या पहुंचने में सफल हो गए। 6 दिसंबर की बात थी। अधोपो स्थिति थी कि कार सेवक लौट जाएं, फिर तिथि तय होगी उसी। बड़े नेताओं के ग्राउंड में भाषण चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, तो विश्व हिंदू परिषद के नेता भी थे, और बहुत जबरदस्त ओजस्वी वक्ताएं भी उसमें उपस्थित थे। कार सेवकों के मन में था कि इस बार लौटेंगे तो कुछ न कुछ करके ही जाएंगे। हम चारों ने भी सोचा कि अब ऐसी स्थिति बन रही है कि कोई निर्णय की स्थिति नहीं है, और सबको कहा जा रहा है कि ट्रेन में बैठो। हम चारों ने भी, हमारे राजस्थान की ओर से राजनीति किशोर जी चतुर्वेदी भी माइक पे बराबर घोषणा कर रहे थे कि सबको मैं आदेश देता हूँ कि वहाँ पहुँचे, ये करें। दोनों बार आदरणीय गुलाजी भाई साहब का नेतृत्व था। उस दिन भी गुलाजी भाई साहब का नेतृत्व वही था, वो भी सब पहुँच चुके थे अलग अलग तरीकों से। हम सब चारों मिलकर के लगा कि अब मुश्किल लगता है कि आज कोई विशेष बात होगी। हम चारों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम बाहर गली में आए। मंदिर के बाहर गली में आकर के आदरणीय शिव किशोर जी सन्नाटी और कुछ लोग वहाँ उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा कि कुल्हड़ में चाय वहाँ बहुत प्रसिद्ध है, चाय पी लो। हमने भी चाय पी। इतने में बहुत तेजी से आवाज आई, जय श्री राम, हो गया काम। और हमको लगा कि कोई न कोई विशेष काम हुआ है पीछे। और 2-4 नौजवान थे, बनियान था, धोती पहने हुए थे, ऊपर जो तमिल साउथ के होते हैं वैसे ही। उनमें से एक आध नौजवान बाहर की तरफ भी दौड़ करके आया, और वही नारेबाजी उसकी गूंज उठी, और हम चारों भी फिर अंदर की तरफ गए। और ये मैं सोचता हूँ हम सबका भी सौभाग्य था कि उस कार सेवा करने का हमको भी बहुत अच्छा अवसर मिल गया। और मन में एक संतुष्टि हुई कि तो आए बार बार, और जिसके लिए मन में कल्पना थी कि ये काम होगा, वो काम हुआ। परंतु उसके बाद से जो भी परिस्थितियां रही, जैसे तैसे हम जयपुर आए, जयपुर से सरकारें भंग भी कर दी गई। परंतु मन में यह था कि मंदिर का निर्माण कब होगा, क्योंकि गली मोहल्लों में, तहसील में हम जब कार्यक्रम करने जाते थे तो हम ये कहते थे मंदिर बनाएंगे, और इस विश्वास के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते थे, चाहे शिला पूजन हो, ईट पूजन हो, सब कार्यक्रमों हम लगातार करते थे, भजन संध्या वगैरह। पर कल का दिन उन सैकड़ों कार सेवकों की ही नहीं, परंतु संपूर्ण देश की आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। इससे बड़ी खुशी मैं सोचता हूँ कार सेवकों के लिए नहीं हो सकती, ऐसा और आम जन के लिए भी नहीं हो सकती, जो वर्षों वर्षों तक कानूनी दाव पेच के माध्यम से इसका निर्णय कराने में सफल रहे, और निर्णय कराने के बाद उस सफलता का कल विजयोत्सव प्रारंभ होगा। तो मुझे तो बहुत ही खुशी है कि जितने लंबे समय तक इस आंदोलन में हमने भाग लिया, आंदोलन के कारण कई तरह की परिस्थितियां भी बनती है, परंतु अंतोगत्वा हम सब इस सपने को सच होते हुए कल साकार रूप से देखेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आपको कि इतने सालों बाद जो इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है इस देश के अंदर, कि हम उसके प्रत्यक्ष गवाह अभी भी बने, पर कोरोना के कारण आप जा नहीं पा रहे, पर मन में कहीं टीस तो ऐसी होती कि हम भी वहाँ होते हैं। देखो, हमारा ये दायित्व भी बनता है कि जैसी परिस्थितियाँ कोरोना की है, उस परिस्थितियों में हम सब भी सहयोग करें। भावनाएं हैं, उत्साह है, उमंग है, परंतु हम सीमाएं लांघकर कोई काम करें, ये भी न्यायोचित नहीं है। हजारों लोगों का भी जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ है, और न कोई हमारी प्रतिस्पर्धा है, कोई जय पराजय के होकर के हमको उसको जो कानून, आपने देखा कि कानून के माध्यम से इसका फैसला हुआ है, सरकार की मोहर लगी है, और तत्पश्चात इस काम को हो रहा है।
तो कोई बलपूर्वक काम भी नहीं हुआ, न्यायपूर्वक काम हुआ है। देर आए दुरुस्त आए पर काम हुआ है। और जो परिस्थितियां वर्तमान में देश की, उसमें सब लोग उसमें सहयोग करें, अपने घरों पर दीप जलाएं, पताका फहराएं, खुशियां मनाएं। ये हमारा अपना काम है, इसको हम विजयोत्सव के रूप में, और मैं सोचता हूँ कल दीपावली मनेगी, ऐसा अवसर, सुंदर अवसर है। और यही नहीं, मुझे तो एक और इस बात की भी खुशी है, इन समस्त कार्यक्रमों का आयोजन पार्टी की ओर से करने का, मुझे संयोजन करने का बहुत अवसर मिला। क्योंकि मुझे बाद में मालूम है कि उदयपुर में महानायक के रूप में कल्याण सिंह जी उदयपुर आए थे। शायद अडवाणी जी और कल्याण सिंह जी के दोनों के यहाँ आने पर उस वक्त जब रथ यहाँ आया था, ऐसी ऐतिहासिक भीड़ उदयपुर के इतिहास में कभी सड़क पर नहीं आई। और जब कल्याण सिंह जी आए और टाउन हॉल में उन्होंने भाषण दिया था, तब मुझे ऐसा लगता है उस महानायक की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए कार्य हुआ। तो ऐसे समस्त कार्यक्रमों को हमने अपनी आंखों से देखा है, और अब वो सपना सच हो रहा है, तो अत्यंत खुशी है। नेक्स्ट प्रदेश द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।